पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टॉस हुआ। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया भाई साहब। तो उनकी पहली विकेट 250 के स्कोर पर गिरी थी, लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के बॉलर्स को आड़े हाथों लिया, चाहे नसीम शाह हो, शाहीन शाह आफरीदी हो, मोहम्मद हसनैन हो या मिस्री इब्रार अहमद हो, किसी को भी ना बचका। क्लासन ने तो एक बार फिर अपनी क्लास दिखा दी और फिर 87 रन से बनाकर साउथ अफ्रीका के टोटल में 353 पर समेट गया। पाकिस्तान के लिए पहाड़ जैसा टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान ने जो ओपनिंग का स्टार्ट किया वो भी देखने के काबिल था, वो भी तारीफ के काबिल है। बाबर आजम और फखर जमान ने एक बार फिर इनिंग का आगाज किया, पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज फराहम किया, पाकिस्तान को एक तगड़ा आगाज फराहम किया, जिसमें मदद मिली पाकिस्तान को कि 353 जैसा पहाड़ जैसा टारगेट भी चेज किया जा सकता है। पाकिस्तान ने 10 ओवर के कोटे में पाकिस्तान ने अपनी पहली बार, जी हाँ, मैं यहाँ पे यह भी एक बात ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान ने पहली बार 10 ओवर के कोटे में 90+ रन बनाए और पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट की तारीख में ये पहली बार हुआ। कराची का मैदान लग रहा था कि पाकिस्तान, जब बाबर आजम और फखर जमान आउट हो चुके थे, लग रहा था कि अब यहाँ से पाकिस्तान जीत नहीं सकती। सोचते नहीं है कि पाकिस्तान नहीं करेगा, उसी दिन पाकिस्तान का दिन होता है और वो करके दिखाते हैं। 3 विकेटें गिरने के बाद आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन और कैप्टन की शानदार रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप, पाकिस्तान ने 260, जी हाँ, पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान 260 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप लगी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने ये पहाड़ जैसा टारगेट है बआसानी चेस कर लिया है अपने हाईएस्ट टोटलों में से ऊपर। अब 2025 में पाकिस्तान ने हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड चेस कर दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के बैटर से हैं 260 रन की 233 गेंदों पे पार्टनरशिप हुई है। दोनों बैटर्स ने शानदार सेंचुरियां की। एक सलमान अली आगा की बात की जाए, बंदे की बात की जाए तो उस बंदे ने जबरदस्त शानदार मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान को जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो सलमान अली आगा खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं, लड़ते रहे और आखिर में एक थोड़ा निकाल, सिर्फ पाकिस्तान को 2 रन से चाहिए थे तो पाकिस्तान की 3 विकेट गिरी सलमान अली आगा की सूरत में, जिन्होंने 103 बॉलों पर 134 रन की शानदार इनिंग खेली। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और तैयब ताहिर ने आखिर में शॉट लगा कर पाकिस्तान को इनिंग शॉट जो लगाया था वो तैयब ताहिर ने लगाया था। मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान भाई कमाल कर गए भाई साहब, आप आए और छा गए। हर बॉलर को आपने नहीं बचका, हर बॉलर को आपने छक्के चौके जड़ते रहे, अपना छक्के के स्टाइल से अपना छक्का जड़कर सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान, आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप का वो मैच जहां पर 345 रन से श्रीलंका ने बनाए थे और मोहम्मद रिजवान ने भी वहां पर पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी, नॉट आउट रहे थे और यहाँ भी पाकिस्तान को कामयाबी दिलाकर नॉट आउट रहे। तो इस मैच की जितनी तारीफ की जाए पाकिस्तान के लिए उतनी कम है। पाकिस्तान यू ब्यूटी आपने करके दिखाया, आपका दिन कल था। बॉलर्स के लिए अच्छा दिन नहीं रहा, लेकिन बैटर्स कमाल, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार। और अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान 14 फरवरी को फाइनल में कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये मैच किसके पड़े में जाता है। न्यूजीलैंड को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि भाई डोंट अंडर एस्टिमेट, हमें अब हल्का ना समझे, हम फाइनल के लिए मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।